हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिनंदन श्रीवास्तव और मैं आप सभी का फिर से एक बार कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम लोग ने सर क्या क्या पढ़ लिया हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में। बेटे हम लोग ने क्या देखा था? हम लोग ने देखा था बेटे बार के नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने डेसिमल एक्सपेंशन आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ हमारे पास नंबर्स होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, तो जिसमें से मैंने बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं, मींस पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख ही सकते हैं उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें दो मैंने कैटेगरी बताई थी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नेचर, दो बताए थे मैंने। ठीक है, तो हम लोग ने इसमें क्या देख लिया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर के होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर के होते हैं, वो सारे वो सारे के सारे कैसे होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है, और उनको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? ये हमारा देखो बेटा नंबर इधर 0.436 बार, ये लिखा हुआ ना। तो ये इसकी कैटेगरी क्या है, इसका नेचर क्या है, ये कैसा है बेटे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सर? देखो, रिपीटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, कि रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं मिलेगा, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब। और रिपीटिंग नेचर का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग नेचर का मतलब होता है कि जो नंबर डेसिमल के बाद आ रहे हैं वो उनकी रिपीटिंग होती रहे, रिकरिंग होती रहे, बार बार वो नंबर बढ़ते जाए आगे, कभी उनका एंड ना हो। जैसे ये नंबर को लिखा हुआ है 0.436 बार, इसका मतलब 0.436 436 436 436, ऐसे ये बेटे चलता जाएगा आगे तक। ठीक है, इसमें कभी भी रिमाइंडर क्या होगा? जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं मिलेगा। और ऐसे नेचर के नंबर क्या होते हैं बेटे? ऐसे नेचर के नंबर क्या होते हैं? सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और इनको बेटे हम लोग जो है हमेशा किस में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यही हम लोग ने सीखना शुरू किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, और आज हम प्रीवियस लेक्चर का ही एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब डेसिमल के बाद तीन डिजिट लिखी हो और तीनों पर लगा हो बार, तो उनको किस तरीके से हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक बार हम लोग उसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटे, एक्सरसाइज में 1.1 1.2 मैंने कंप्लीट करा दी है। अब 1.3 को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1.3 पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है बेटे, चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो, अब यहां दिया हुआ है 0.436 बार, 0.436 बार। ठीक है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 0.436 बार। ठीक है, और इसको हम लोग पहले सबसे पहले किसके इक्वल कर लेंगे? लेट एक्स के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहचानने का तरीका एक बता दिया कि ऐसे भी कभी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी एकेडमिक में नहीं मिलेंगे। जब आप कंपटीशन लेवल में आगे जाके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो वहां पर कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपको इस फॉर्म में लिख के पूछता है आपसे। ठीक है, तो बेटे अभी तो वो बहुत दूर है, सबसे पहले आपको अभी 9th की मैथ्स पे कमांड करनी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहां से। तो सबसे पहले क्या किया, हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ था 0.436 बार, ये दिया हुआ था। मैंने इसको क्या किया, एक्स के इक्वल में क्या कर लिया है? लेट कर लिया। एक्स इक्वल में क्या कर लिया? लेट कर लिया। और इसको मैंने क्या लेट कर लिया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। ठीक, अब क्या करना है देखो, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 0.436 436 436 436, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा, बार बार। ठीक है, अच्छा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था? इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था बेटे? मैंने बताया था कि अगर डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट पर बार, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ये बताया था मैंने, एलएचएस एज वेल एज आरएचएस
दोनों में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे बार तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिजिट पे बार तो 10,000 से, 5 डिजिट पे बार तो 1 लाख से। ठीक है, तो ऐसे क्या करते जाएंगे हम लोग, जितने डिजिट पे बार चढ़ता जाएगा उतने जीरो हम बढ़ाते जाएंगे 1 के आगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहां पर देखो 3 डिजिट पे बार तो मतलब 1 के आगे कितने जीरो, 3 की 2, 3 जीरो, यानी कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 1000 से। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटे देखो यहां पे क्या आ गया, 1000x। अब जब इस नंबर को बेटे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये जो डेसिमल है ये पुटुक 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 कहां पर आ जाएगा, 436 के आगे। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेसिमल 3 प्लेस आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर 100 से करते तब डेसिमल पुटुक पुटुक 2 बार आगे आ जाता। ठीक है, 10 से करते तो 1 बार आगे आता। ठीक है, तो हमने यहाँ 1000 से किया। सर 1000 से क्यों किया, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे तो 3 डिजिट पे था बार, इसलिए हमने 1000 से कर दिया। ठीक, मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, यहां देखो उसके आगे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 अब ये डेसिमल 3 स्टेप आगे चला गया तो ये क्या हो गया, 436। 436, अब डेसिमल देखो बेटे यहां पर आ गया ना, तो डेसिमल लगा दिया 436 436 436। ठीक, अब बेटे आगे देखो 1000x इज इक्वल टू 436 436। अब ये बार बार आ रहा है तो मैंने बार लगा दिया। ठीक है, जो नंबर जितनी बार रिपीट होता जाएगा उस नंबर पे हम बार का साइन लगा देंगे। इसको मैंने क्या लेट कर लिया बेटे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसका क्या करेंगे सर, अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। तो होता क्या सब्ट्रैक्ट करने में, अगर दो इक्वेशन आपके पास है तो आरएचएस आरएचएस सब्ट्रैक्ट होते हैं और एलएचएस एलएचएस। तो एलएचएस देखो, सेकंड इक्वेशन का एलएचएस क्या, 1000, और फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस क्या, x। तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू, इधर देख लो 436.436 बार माइनस फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस क्या, 0.436 बार। ठीक, तो यहां से कितना आ गया बेटे, 999x। अब इधर क्या बचेगा, देखो 436 बार से 436 बार क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां क्या बच गया, 436, यानी कि x इज इक्वल टू क्या, 436 डिवाइड बाई 999। क्या ये कटेगा किसी से, 4 3 7 6 13, 3 से तो नहीं कटेगा, 9 से कटेगा क्या, 9 चौक 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 7 9 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 436/999। और ये देखो बेटे किस फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो जो बार के नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग नेचर के होते हैं तो उनको हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, चलो टाइप 2। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटे, देखो जैसे दे दिया 0.43 बार। अब देखो बेटे डेसिमल के बाद 4 एक ऐसा डिजिट है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है बट 3 पर बार लगा है। अब इसे कैसे हम लोग P/Q के फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि देखो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 0.4333 ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि इसका नेचर कैसा, इसका नेचर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर का है। तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर के फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसको हमको P/Q के फॉर्म में चेंज करना है, किसमें, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है।
तो सबसे पहले हम लोग x के इक्वल में लेट करेंगे 0.43 बार। क्या सर इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लें? ना, अभी नहीं मानेंगे, हम बताएंगे कब मानना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या, जिस पे बार नहीं लगा है इसको पकड़ के इधर ले आओ। जिस पे बार नहीं लगा है इसको पकड़ के इधर लाओ, यानी कि डेसिमल कहां जाएगा, डेसिमल आगे जाएगा तभी तो 4 इधर आएगा। जब डेसिमल आगे जाएगा तभी 4 इधर आएगा। और डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाने के लिए किससे होगा मल्टीप्लाई, तो मैंने बताया था एक प्लेस डेसिमल को आगे ले जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। तो पहले क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 4.3 बार, ठीक है। अब देखो इसको अब लेट कर लो, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि अगर जिस नंबर पर बार लगा है उसके पहले अगर कोई ऐसा नंबर जिस पे बार नहीं लगा, तो उस नंबर को पहले लेके आओ डेसिमल के लेफ्ट साइड, और जिस इक्वेशन में इधर केवल बार वाला नंबर रह जाए उसको हम लोग ले लेंगे फर्स्ट। अभी देखो इसको फर्स्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर एक विदाउट बार वाला एक डिजिट रखा था 4। जब इस 4 को खींच लिया इधर, तब इधर क्या बच गया, केवल वैसा नंबर जिस पे लगा है बार, तो इसको मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 4.333333 डॉट 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 डॉट, ठीक। अब देखो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि बार वाले नंबर को भी इधर लेके आओ, वन टाइम बार वाले नंबर को भी इधर लेके आओ। अब देखो इसमें क्या था, बार वाले नंबर को इधर लाने के लिए पहले हमको 4 को इधर लाना पड़ा, और 4 को इधर लाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, किया कि नहीं किया, ये मैंने लेट किया था, ठीक है। 4 को इधर लाए पहले हम, क्योंकि हमको 3 को भी लाना था, तो पहले 4 को लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन गई। इसके बाद मैंने क्या लिखा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया 4.333333 डॉट 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 डॉट। लेकिन क्या अभी बार वाला डिजिट इधर आया, क्या बार वाला डिजिट इधर आया, अभी तो नहीं आया ना, इसको भी लेके आओ। अब देखो यहाँ कितने नंबर पे बार, कितनी डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे ही बार है सर, तो फिर से क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना बेटे, फिर से क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन है, पहला वाला टाइप से डिफरेंट है ये, ठीक है। तो अब क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई, तो अब ये क्या बन गया, 100x इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, 3 चला आएगा 4 के पास, और आगे 3 डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 100x इज इक्वल टू 43.333 मतलब 3 बार, और इसको क्या लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके आगे पूरा काम वैसा का वैसा ही है, देखेंगे क्या, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो एलएचएस माइनस, ये देखो एलएचएस, ये पहली क्वेश्चन माइनस करेंगे ना, तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43 3 बार माइनस 4.3 बार, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो आगे बेटे, ये तो बेटे हो गया 90x। अब 3 बार से 3 बार कैंसिल आउट, 43 माइनस 4, 43 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 90 इज इक्वल टू, अब ये कटेगा बिल्कुल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 30, यानी कि आपका आंसर आ गया P बाई Q के फॉर्म में, ठीक है। यानी कि मैंने कन्वर्ट कर लिया, इसको रैशनल में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 13/30, ठीक है। तो ये मैंने देखो जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था इसको भी मैंने रैशनल के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये तो आपका था एकेडमिक पे किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी चेक कर सकते हो, बट आपको इसको पेपर में नहीं करना है, जो मैं बताने जा रहा हूं। पेपर में मत कर देना, 0 नंबर पा जाओगे, सही भी होगा तो भी 0 नंबर पा जाओगे। देखो ये क्वेश्चन दिया था ना, ये क्वेश्चन दिया था। अब देखो
कि यहां पर नंबर क्या लिखा है, केवल नंबर देखना, डेसिमल बार जीरो कुछ नहीं, केवल नंबर देखो क्या लिखा है। नंबर लिखा है सर 43। ठीक है, अब देखो 43 में ऐसा कौन सा डिजिट है जिसपे बार नहीं लगा है, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसपे बार नहीं लगा है सर, वो है 4। उसको लेस कर दो बेटे, कितना आ गया 39। कितना आ गया 39। अब 39 को लिख लो, नीचे लगा दो डिवाइड। ठीक, अब देखो कि कितने डिजिट पे बार है, डिजिट कौन सी है उससे मतलब नहीं है, कितने डिजिट पे बार लगा है, एक पे, दो पे, तीन पे, केवल एक पे बार लगा है ना। एक पे बार लगा है तो एक बार 9 लिख लो, दो पे बार लगा होता दो बार 9 लिख लेते। और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा, देखो नीचे वाला जो पोर्शन हम सॉल्व करते हैं ना, वो हमेशा डेसिमल के बाद वाले नंबर को जज करके करते हैं। ठीक है, अभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि डेसिमल की इधर 2 3 4 लिखा होगा लेफ्ट साइड में, तो उसको हम लोग जज नहीं करेंगे। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन मतलब डिनोमिनेटर में जो 9 लिखते हैं हम लोग, या जो जीरो लगाते हैं, जो भी अभी हम बताएंगे आपको, तो वो जो भी यहाँ डिसीजन होता है वो केवल इधर डेसिमल के राइट साइड के नंबर को देख के डिसीजन करते हैं। नीचे 9 आएगा, कितने जीरो आएंगे, वो इधर, इधर से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, हमने लगा दिया डिवाइड। ठीक, अब एक डिजिट पे बार था तो मैंने एक बार 9 लिख लिया। और कितने डिजिट पे बार नहीं है, कितने डिजिट पे बार नहीं है सर, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो जितने डिजिट पे बार ना हो उतने जीरो लगा लो। आंसर आपके सामने आ चुका है, इसको आप कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नीचे 30। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक से आप पता कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो यहां से आंसर मिसमैच करते हैं तो मतलब आपकी गलती या तो उसमें कर रहे हो या तो उसमें कर रहे हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, क्योंकि ये नया टाइप है, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब की हम क्वेश्चन ले रहे हैं बेटे, कन्वर्ट 0.677 पे बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 0.677 पर बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 0.67 बार। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.67 बार, ये लिख लिया। अब देखो बेटे, अब मेरा काम क्या होता है कि जो जिस नंबर पे बार लगा है उस नंबर को खींचकर पकड़ के जीरो के लेफ्ट साइड लेके आओ, जीरो के लेफ्ट साइड लेके आओ। अब हम 7 के पास गए पकड़ने, 7 को पकड़ने गए, लेकिन उनसे पहले हमको 6 मिल गए। 6 ने कहा अगर 7 के पास जाना है तो पहले हमको इधर करो, तब तुम उसको ले जा पाओगे, वरना उसको तुम किसी कीमत पे ले नहीं जा सकते। अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, हमने कहा भैया अब तो 6 को ले जाना पड़ेगा, 6 को ले जाना पड़ेगा। अब 6 को उधर ले जाने के लिए भाई साहब यहाँ डेसिमल मिल गया। अब डेसिमल ने कहा कि पहले हमको हटाओ, हमको हटाओगे तभी 6 उधर जाएगा। अब क्या किया जाए, तब हमने देखा कि अब हमको डेसिमल को एक स्टेप आगे ले जाना है तभी 6 पीछे आएगा। इसके लिए मैंने अपना एक हथियार निकाला, उसका नाम था 10। क्या था, उसका नाम था 10। और हमने कर दिया दोनों तरफ 10 से प्रहार, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब 6 मजबूर हो गए और डेसिमल भी मजबूर हो गया। डेसिमल ने कहा भैया अब 10 हमारे पास आ चुका है, इससे हमें प्रॉब्लम है, तो अब हमको पीछे पीछे जो है खिसक जाना चाहिए। तो इधर 10x हो गया, और ये डेसिमल भाई साहब आगे आगे 6 को पीछे फेंक दिया। ये देखो 6 चले गए पीछे। ठीक है, 10 का काम खत्म। अब ये बेटा जो क्वेश्चन बनी ना, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। क्लियर हो गया ना। अब आगे देखो, 10x इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं 7 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि जिस डिजिट पे बार लगा है उसको पकड़ के लाना है, उसको पकड़ के लाना है। अभी तो हम 6 को इधर लेके आए, अभी तो 7 को भी लाना है। ठीक है, अब भाई क्या करें, 7 को भी इधर आना था, डेसिमल फिर से कांप रहे कि फिर से 10 ना निकाल दें। हमने कहा निकालेंगे, या तो चुपचाप हट जाओ, 7 इधर दे दो। उसने कहा नहीं देंगे, तो हमने क्या किया, कोई बात नहीं, एक पे बार लगा था, ठीक है, एक 7 को लाना है। दो नंबर, दो डिजिट पे बार लगा होता
तो फिर क्या करते, दो डिजिट को लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते। यहां तो एक पे लगा है तो हमने चुपचाप भैया फिर 10 निकाला और 10 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया 100x। डेसिमल फिर घबरा गए, उनका चलो हम फिर आगे आ जा रहे हैं। ये देखो 7 पीछे आ गया, डेसिमल आ गया। क्लियर? अब आगे देख लो 100x। अब 67.777 आ रहा है, इसको मैंने बार के फॉर्म में नोट कर लिया और इसको क्या लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब आगे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देंगे। देखो ये हमारा सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट है, तो हमने 100 से 10 को माइनस किया। 100 से 10 को माइनस किया तो इसको ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू इधर 67.7 बार माइनस 6.7 बार। क्लियर? ठीक। तो यहां बेटे कितना हो जाएगा 90x। और इधर देखो बेटे 7 बार कैंसिल आउट, 67 माइनस 6 कितना हो गया 61। देन x इक्वल टू 61 डिवाइड बाई 90। ये आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करें सर, एक बार बता दीजिए फिर से। देखो हमारे पास कितना था बेटे 0.67 बार, ये था हमारे पास। अब नंबर कितना लिखा हुआ है, नंबर सा 67 लिखा है। किस नंबर पे बार नहीं लगा है, 6 पे नहीं लगा है सर, माइनस कर दिया, कितना आ गया 61 डिवाइड बाई कितने डिजिट पे बार, सर एक डिजिट पे बार लगा है तो एक 9। और कितने डिजिट पे बार नहीं है, सर एक पर नहीं है, एक 0। आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां इस तरह का तरीका आपको करना नहीं है पेपर में। पेपर में आप जब क्वेश्चन आता है तो आपको एकेडमिक फॉर्मेशन में लगाना है इसको, जैसे एकेडमिक में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि ये टाइप आप सीख लोगे ना तो इसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज फटाफट होगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक सिखाना है रैशनलाइजेशन सिखाना है। ठीक है, उसके बाद आई थिंक चैप्टर नंबर फर्स्ट में एनसीईआरटी में आप कुछ बचा नहीं है, बाकी देख लेंगे, जो भी चीजें होंगी सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं। आपकी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे। ठीक है, टाइप यही है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे। कन्वर्ट 0.329 बार इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, तो अब की मैंने क्या क्वेश्चन ले लिया है, x इज इक्वल टू 0.329 बार। अब की सिर्फ 9 पे बार लगा है और इससे पहले 32। अब मेरा तो मकसद वही था भैया कि हमको अब 9 को पकड़ के लाना है डेसिमल के पीछे, 9 को पकड़ना है। 9 को पकड़ने गए, लेकिन अब की हमको दो लोग मिल गए। इन दोनों लोगों ने कहा अब बेटा हमको पीछे करके दिखाओ डेसिमल के। हमने कहा ठीक है, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, तुम दो क्या तुम 10 बैठे रहो तब भी हम पीछे कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जेब में हाथ डाला ऐसे और निकाला, क्या चुप्पे से निकाला 100। क्या निकाला 100। 100 क्यों निकाला सर, 10 निकाल लेते ना। डेसिमल के बाद कितने लोग अब की बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, तो अब की हमको 100 निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको भी मजबूत रहना है। अब की मैंने 100 निकाला, लेकिन हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड, डिवाइड करते हैं बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड, ऐड करते हैं बोथ साइड। तो अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है आरएचएस में तो हमको करना पड़ेगा एलएचएस में भी मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया 100x इज इक्वल टू लो 3 2 तो इधर आ गए, 9 बार भाई साहब इधर रह गए। ये बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, लेकिन मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद था 9 को पकड़ के इधर लाना है, 9 को पकड़ के इधर लाना है। चलो पकड़ते हैं, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, 9 डॉट 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 डॉट। अब एक 9 को पकड़ के इधर लाना है क्योंकि 9 पे बार लगा था, तो अब एक ही 9 को लाना है ना। तो ठीक है, हमने क्या किया, अब की जेब से 10 निकाला और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंगल डिजिट को लाना हो 10 से,
डबल डिजिट को लाना हो 100 से, ट्रिपल डिजिट को लाना हो 1000 से, ठीक है। तो अब की हम एक सिंगल 9 है ना, 9 सिंगल इस बार लगा, अब इसको लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया भाई 1000x, ठीक। इधर क्या हो गया, 329.999, ठीक। तो 1000x इज इक्वल टू 329.9 बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखो LHS माइनस होगा 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू, इधर देख लो बेटे, 329.9 बार माइनस 32.9 बार, ठीक। तो यहां बेटे कितना हो गया, 900x, ठीक है। 9 बार से 9 बार कैंसिल, 329 और 32 बचा है, 9 से 2 गया 7, 32 से 3 जाएगा 29, ठीक है। ठीक सर, सही है, सही है, ठीक। तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटे, 297 डिवाइड बाई 900, ये आपका चेंज हो गया बेटे p बाई क्यू के फॉर्म में। सर इसका जरा शॉर्ट ट्रिक बताइए तो जाने, चलो देख लो। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या करना नहीं है बेटे, ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप जज कर लो कि आपका आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। करना आपको बेटा यही वाला मेथड है, अगर इसको आपने छोड़ा तो एग्जामिनर नंबर देना छोड़ देगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो 0.329 बार था, ठीक। अब देखो नंबर क्या है सर, नंबर तो 329 है, नंबर 329 है, कितने नंबर पे बार नहीं लगा है, 32 पर, माइनस 729, 297 तो ऊपर आ गया, ठीक है। अब नीचे की बात, तो मैंने क्या बताया, जितने डिजिट पे लगा है बार उतने नीचे लिख दो 9, एक डिजिट पे लगा है बार, एक लिख दो नीचे 9, और जितने डिजिट पे नहीं लगा है बार उतने बढ़ा दो नीचे 0, 2 पे नहीं लगा था 2 0, आपका आंसर मैच हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन आपको करना नहीं है, आपको बस चेक करने के लिए ये मैं बता रहा हूं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं, तब बढ़िया सा, चलो। अब की मैंने ले लिया 366 दोनों पे बार, अब की 0.366 दोनों पे बार है, ठीक है। अभी से करना है, चलो करते हैं। x इज इक्वल टू 0.366 बार, ये क्वेश्चन था। अब हमें 66 को लेके आना है, कि दो पे बार लगा है, 66 को लेके आना है, 6 को लेके आना है डेसिमल के लेफ्ट साइड में। गए तो हम लोग 66 के पास, लेकिन पहले कौन मिल गया, 3 ने कहा पहले हमको तो हटाओ, हमने कहा ठीक है, फिर जेब में हाथ डाला मैंने पॉकेट में, और वहां से क्या निकाला, 10, क्या निकाला, 10। तो पहले इसको लिख क्या सकते हैं, 0.366666666 ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसा कर लो 65 कर लो, क्योंकि 66 बार का मतलब क्या होता है बेटे, कुछ नहीं होता है, 6 बार लिखो या 66 बार लिखो कोई मतलब नहीं। तो इसको हम 365, ये क्वेश्चन बना, उसका तो कोई तुक ही नहीं था बेटे। 6 बार का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, 6 और या इसको ऐसे लिख दो 6 बार, बात तो वही चल रही है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, तरीका नया है, बस डिजिट चेंज कर दिए, 5 कर दिया, ठीक है। तो 365656565 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा है 3 को हमको लाना है इधर, केवल सिंगल 3 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंगल 3 का मतलब क्या, केवल एक सिंगल डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं लगा है,
तो इसको हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो क्या हुआ? 3 आ गया 0 के पास। इधर क्या बचा? 6 5 6 5 6 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक। तो 10x इज इक्वल टू 365 बार, ये बच गया आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक। अब हमको 65 को भी इधर लेके आना है, 65 को भी इधर लेके आना है। तब हम क्या करेंगे? अब देखो 2 पे बार लगा हुआ है, 65 को लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हो गया 1000x। इधर क्या हुआ? इसको देखो अगर, तो ये कुछ ऐसा लिखा है 656565। तो अब क्या, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65 भी किधर आ जाएंगे? डेसिमल के लेफ्ट साइड में। कुछ ऐसा। और क्या लिख सकते हैं बेटे इसको हम लोग? 1000x इक्वल टू 365 बार, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे? वही काला काम करेंगे। क्या? सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे किसको? सेकंड से फर्स्ट को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या बेटे? 1000x, और इससे माइनस करेंगे किसको? फर्स्ट को। माइनस 10x इज इक्वल टू, इधर बेटे कितना लिखा है? 365.65 बार, और बेटे फर्स्ट में क्या लिखा है? 3.65 बार। तो यहां से बेटे कितना आ जाएगा? 990x आएगा, 990x। यहां देखो बेटे 65 बार से 65 बार कैंसिल आउट, 5 में से 3 गया 2, 3 6। तो आंसर बेटे कितना आया? 362 डिवाइड बाई 990, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10। एक्स कितना आ गया बेटे? 181 अपॉन 495। ये देखो बेटे पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया। सर इसका शॉर्ट ट्रिक बता के दिखाइए। चलो ट्राई करते हैं, बनता है शॉर्ट ट्रिक कि नहीं बनता है। ठीक है, देखो शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन क्या था? 0.365 दो में बार था ना बेटा। ठीक। नंबर क्या? नंबर क्या? सर नंबर तो है 365। ठीक है, 365 पर किस पे बार नहीं लगा है? सर 3 पे नहीं लगा है सर। कितना आ गया? 362। अब मैंने बताया कितने नंबर पे बार लगा है, कितने डिजिट पे बार लगा है। सर केवल एक, दो पे लगा है सर, दो पर, दो पे लगा है सर, 6 और 5 पर। तो मैंने क्या बताया था? जितने डिजिट पे लगा है बार उतने लिख दो नीचे 9। जितने जितने डिजिट पे लगा है बार उतने नीचे लिख दो 9, और जितने डिजिट पे नहीं लगा है बार उतने बढ़ा दो 0। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 181 डिवाइड बाई 495, एक लाइन में आपका आंसर। बस ध्यान रखना है, बार बार मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन के बाद, ये तरीका आपको पेपर में नहीं करना है। ठीक है, ये तरीका केवल आपके लिए है कि आप देखो कि हमने जितना भी ये प्रोसेस किया है, क्या उससे जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। बस उसके लिए बेटा मैंने ये बताया है। ठीक है, बाकी आपको इसको पेपर में नहीं करना है। ठीक, एग्जाम में नहीं फॉलो होगा ये। चलो जल्दी से इसको नोट करो। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले एक टाइप और बचा है, वो भी टाइप बता दें, फिर शुरू करेंगे। या तो आज शुरू हो जाएगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म शुरू हो जाएगा। जल्दी से नोट करो इसको। एक क्वेश्चन बेटे आज करेंगे इसका, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग 1.3 शुरू कर देंगे। देखो बेटे, अगर कुछ क्वेश्चन सर कैसा आ जाए 1 पॉइंट, या आपकी बेटा डेसिमल के पहले भी कोई नंबर ले रहे हैं हम लोग, 2.3652 2 पे बार, ये क्वेश्चन देखो, इसे किस तरीके से हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटे x इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया? 2.3652 पर बार। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। ठीक,
अब देखो टू को इधर लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इन सबको इधर लेके आना पड़ेगा, इन सबको इधर लेके आना पड़ेगा। चलो लेके आते हैं। अब देखो यहाँ तीन डिजिट ऐसे जिन पे लगा नहीं है बार, इनको लेके आना है इस पार, डेसिमल के लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से करेंगे क्यों, क्योंकि तीन डिजिट को इकट्ठा हम लोग एक साथ लेके आ रहे हैं। तो ये क्या बन गया, 1000x इज इक्वल टू 2365.2 बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। क्यों, अभी हमको टू को भी लेके आना है, अभी हमको टू को भी लेके आना है। तो इसको पहले हम लोग लिख कैसे सकते हैं, 2365.2222222, लेकिन अभी एक टू को लेके आना है क्योंकि एक ही टू पे बार लगा है। तो क्या करेंगे, सिंगल डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया बेटे, 10,000x, 2365.2 तो टू इधर आ गया ना, 2222। इसको बेटे और कैसे ले सकते हैं, 10,000x इक्वल टू 23652.2 बार, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब बेटे वही वाला काम, क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, नहीं फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं। यहां से देखो 1000x, 1000x, फिर 10,000x माइनस 1000x इज इक्वल टू 23652.2 बार माइनस 2365.2। ठीक है, अब 10,000 में से 1000 चला गया, कितने बचे, 9,000। सही है, बिल्कुल, इज इक्वल टू 2 बार से 2 बार कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 23652 लिखा है ना, 23652 उससे माइनस करेंगे 2365 को, 12 में से 5 गया 7, यहां बचा 4, 14 से 6 गया 8, 5 से 3 गया 2, ठीक, 3 से 2 गया 1, 2, 21287, then x is equal to 21287 डिवाइड बाई 9000। क्या ये अभी 3 से कटेगा, 2 और 1 3 2 5, 8 5 13, 13 7 20, नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर। ठीक है, अगर कटता है तो उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, नहीं कटता है तो आप उसको वहीं पर छोड़ देंगे। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से चेक करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, 2.3652 बार, नंबर क्या लिखा है, नंबर क्या लिखा है, नंबर पूरा देखना है। नंबर देखो 23652, ये नंबर लिखा है। अब इस पे ऐसे कौन से नंबर जिन पे बार नहीं लगा है, ऐसे कौन से नंबर जिन पे बार नहीं लगा है, 2365 पे नहीं लगा है, 2365 पे नहीं लगा है, माइनस कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, यहां कितना बच गया बेटे, यहां बच गया 4, 14 से 6 गया 8, 5 से 3 गया 2, 3 से 2 गया 1, 2, कितना आ गया, 21287। अब देखो मैंने बताया था नीचे वाला जब नंबर हम लोग 9 और 0 बढ़ाते हैं तो हमेशा डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर को ही देखकर जज करते हैं। ठीक है, इससे हमें कोई अब मतलब नहीं होगा नीचे के लिए। तो देखते हैं कितने डिजिट पे लगा है बार, सर एक डिजिट पे लगा है, एक 9। कितने डिजिट पे नहीं लगा है बार, सर 3 पे नहीं लगा है, 3 0, आंसर मैच हो गया। ठीक है, तो ये है तरीका, ठीक है, लगाने का। इससे क्वेश्चन जरूर आना है बेटे, इसलिए मैंने सारे टाइप बता दिए हैं। ठीक, इसकी प्रैक्टिस इस तरीके, इस टाइप की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक है, इसको आप लोग लगाते रहो क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको अगर एनसीईआरटी में कम मिलते हैं,
एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम है, तो आप साइड बुक का भी यूज कर सकते हो। साइड बुक में काफी क्वेश्चंस दिए हैं तरीके से, ठीक है। आप एमएल अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, आप उठा लो उस बुक्स को और वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन उसमें से फंस रहा है, ठीक है, उसको आप एक जगह नोट डाउन करो, वहां पे डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टाइप को डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, 1.3 को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और क्वेश्चन लगाते रहो। गुड बाय।